नमस्कार दोस्तों, आने वाले 29 मार्च 2025 को होने वाला है सैटर्न का ट्रांजिट। शनि ग्रह जाने वाला है कुंभ राशि से मीन राशि में और इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं हमेशा की तरह, क्योंकि जब जब शनि, राहु, केतु और गुरु ट्रांजिट करते हैं तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और ट्रांजिट में अगर आप मेरी बात मानो तो एक्चुअली शनि, गुरु, राहु, केतु यही 4 ग्रहों के ट्रांजिट देखना ज़रूरी होता है। बाकी के जितने भी ग्रह हैं जो छोटे हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, मार्स और ये सारे, तो उनका ट्रांजिट देख के इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। दशाओं को देखकर ही हमें फल का पता चलता है। तो शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। जनवरी 17, 2023 से कुंभ राशि में बैठा हुआ है शनि, और अब 2.5 साल बाद वो जाने वाला है मीन राशि में। मीन राशि जो है वो काल पुरुष या भचक्र यानी कि जो नेचुरल प्राकृतिक कुंडली है उसके 12वें घर में आने वाली राशि है। ये राशि भोग को दिखाती है, सुख और भोग, किसी भी तरह का जो हम भोग लेते हैं, उपभोग लेते हैं, उसको मीन राशि दिखाती है। यहाँ पर बेड प्लेजर्स यानी कि सेक्सुअल प्लेजर्स भी देखे जाते हैं। यहाँ पे फॉरेन ट्रैवल भी देखा जाता है। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसको खर्च करके, लग्जरी पे खर्च करके या कैसे भी खर्च करके आप जब भोग लेते हैं, उससे उपभोग लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें मीन राशि से देखी जाती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअल चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप, कैसी नींद आएगी आपको, नींद खराब होगी, अच्छी होगी, ये भी वहीं से देखा जाता है। उल्टे पुल्टे सपने आना, ये भी सारी चीज़ें जो हैं मीन राशि से देखी जाती हैं। तो मीन राशि एक मिस्टीरियस राशि भी है और भोग को दिखाने वाली राशि भी है, और वहाँ पर शनि जाने वाला है। शनि जो नाम है वो आया ही शनै शनै से है, यानी कि धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। और शनि के क्वालिटीज़ ये हैं कि शनि एक ऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है। पुरानी सोच, पुरानी चीज़ों को ये दर्शाता है। साथ ही साथ में हर चीज़ में डिलेज़ को, ऑब्स्टिकल्स को दर्शाता है। कोई भी चीज़ धीमे धीमे चलनी शुरू हो जाती है शनि के प्रभाव से। मेटल्स को, जेमस्टोन्स को, किसी भी तरह के माइनिंग को, लेदर रिलेटेड बिजनेस को, इन सारी चीज़ों को दिखाता है शनि। तो मेटल्स, माइनिंग और भी बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, लेकिन मेनली ये होते हैं एग्रीकल्चर को भी शनि दिखाता है। तो शनि इन सारी चीज़ों को दिखाता है। और अब ये जो है ग्रह जाने वाला है मीन राशि में, यानी कि एक विरक्ति और वैराग्य को दिखाने वाला ग्रह शनि जाने वाला है एक भोग और विलास दिखाने वाली राशि में। तो यहाँ पर भोग और विलास की भी लंका लगेगी और विरक्ति और वैराग्य की भी लंका लगेगी। तो ये दोनों, क्योंकि बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स हैं, ये साइन भी और शनि ग्रह, इनकी क्वालिटीज़ बिल्कुल मैच नहीं होती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिट बनने वाला है। और इसके दुनिया में अगर आप प्रभाव देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इकोनॉमी डाउन होने वाली है, क्योंकि लोग जो है वो खर्चा करना कम कर देंगे। लोगों के स्पेंडिंग बिहेवियर में बदलाव आने वाला है। लोग ज़्यादा माइजरली हो जाएंगे। ज़्यादातर जो खर्चा होगा वो केवल रियल एस्टेट में होगा। उसके अलावा किसी भी चीज़ में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और कर भी देंगे तो उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए अब जो है इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी। मार्केट उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जैसे अभी तक बढ़ रहा था। अचानक उसमें ब्रेक लगने वाला है। ये एक चीज़ है। ये तो ग्लोबल लेवल पे होने वाला है। और इसमें आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने कनाडा के ऊपर टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने रिस्पॉन्स में टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं। चाइना पे अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं। आई एम श्योर चाइना भी कुछ करेगा। तो ट्रेड वॉर्स हैव बिगन, और इसके वजह से बहुत सारे जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने वाले हैं, जिसके कारण स्पेंडिंग कम होने वाला है। ये ऑलरेडी नज़र आ रहा है हमको। तो शनि इसको डेफिनेटली आगे 2.5 साल तक ये सिचुएशन ख़राब करने वाला है। 2.5 साल बाद जो होने वाला है शनि के वजह से, उसका कल्मिनेशन जो है वो अभी जो 2.5 साल होगा उसके वजह से होगा। आने वाले 2.5 साल में जब शनि मेष राशि में जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। भारत में कुछ वेपन्स टेस्ट होंगे। बहुत सारे वेपन्स मैन्युफैक्चर होने शुरू हो जाएंगे इंडिया में। जैसे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था वैसे ही कोई चीज़ इंडिया करने वाला है। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे नेबर्स के साथ हमारी रिलेशंस
बदलने वाले हैं। हो सकता है कि आगे चलकर जब मेष राशि में शनि जाए तो वहाँ पर इंडिया के जो बॉर्डर है वो चेंज हो सकती है, यानी कि हमारे देश में दूसरे कुछ देश मिल सकते हैं या कुछ अल्टरेशंस हो सकते हैं, और इसके भी आसार ऑलरेडी हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। अभी न्यूज़ आई है कि भूटान म्यांमार के साथ में भारत सरकार के बैक चैनल टॉक्स शुरू हो गए हैं कि आप हमारे देश में शामिल हो जाइए, और ये हो सकता है, लेकिन ये अभी होने में टाइम है। ये जो होगा ये तब होगा जब शनि मेष राशि में जाएगा। जब शनि मेष राशि में जाएगा तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार माननी पड़ेगी। उन्हें चाइना के साथ फिर से अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, कनाडा के साथ अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, अपने इच्छा के खिलाफ जाके। वहाँ पहुँचने के लिए जो भी खराबी होनी है वो अभी इन 2.5 सालों में होने वाली है, यानी कि अभी ये शुरू हो चुकी है और अब वो 2.5 साल चलने वाली है। तो यहाँ पर ग्लोबली अनस्टेबिलिटी रहेगी, काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहेगी इकोनॉमी में, क्योंकि ट्रेड वॉर चलते रहेंगे। यूएस अपने रिलेशन सब लोगों के साथ ख़राब करने वाला है। इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि दुनिया में केओस रहेगा लेकिन इंडिया जो है अपना पलड़ा भारी करता रहेगा। तो जो मोदी जी की भी पॉपुलैरिटी नीचे गई है वो भी ऊपर आने वाली है वापस। तो जब से आप देखते हैं कि शनि कुंभ राशि में गया था तो मोदी जी, भाजपा, इन सब की जो है पॉपुलैरिटी कम हो गई थी और हमें वो लोकसभा इलेक्शंस में दिखा भी। लेकिन ये पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने वाली है, फिर से एक बार रेनेसांस होने वाला है, बिल्कुल फिर से मोदी वेव आने वाली है, या आप कह सकते हैं कि भाजपा और हिंदुत्व की वेव आने वाली है। तो हमारे लिए तो ये साल अच्छा है, यानी ग्लोबली इकोनॉमी जो है तहस नहस होने वाली है, बहुत उलट पुलट चीज़ें होने वाली हैं। अमेरिका और कुछ देश जो है भारत के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन भारत जो है वो अपना लोहा दिखाने वाला है, भारत अपना मेटल दिखाने वाला है, भारत अपनी जो है शक्ति दिखाने वाला है इन 2.5 सालों में। तो भारत के लिए ये ट्रांजिट अच्छा होने वाला है। इसका रीज़न ये है कि भारत की जो कुंडली है वो ऋषभ लग्न की कुंडली है, और इसीलिए मीन राशि जो है वो 11वें भाव में यानी कि लाभ स्थान में आने वाली है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक चल रहे थे, इनकम्प्लीट थे, वो सारे कंप्लीशन की तरफ जाने वाले हैं। भारत के ग्लोबल रिलेशंस अपार्ट फ्रॉम यूएस बहुत अच्छे होने वाले हैं, जिसका उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट्स भारत सरकार करेगी वो फ़ायदेमंद होंगे, और जैसा मैंने कहा कि कुछ कंट्रीज़ भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ट्रेड वॉर्स बाहर चलेंगे, उसका फ़ायदा भी हमें कहीं ना कहीं हो सकता है, और हम एक्सपोर्ट करके काफ़ी सारा पैसा कमाने वाले हैं। मेक इन इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। मेक इन इंडिया की वजह से हम जो है फॉरेन करेंसी हमारी तरफ आ सकती है, रुपीज़ का जो भाव है वो बढ़ सकता है, डॉलर्स का भाव गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन 2.5 सालों में होने वाली हैं। ऑफ कोर्स ये 2.5 साल हैं, तो इसमें शनि बीच में वक्री भी होगा, तो कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि जहाँ पर ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इसके रिवर्स डायरेक्शन में भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ जो ग्लोबली देखने को मिलेगी वो ये भी है कि और एक पैंडेमिक कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन ये पैंडेमिक कोविड जितना सीरियस या ग्लोबल लेवल पे नहीं होगा। ये किसी देश में, किसी कॉन्टिनेंट में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा, लेकिन इसके वजह से भी हम देखेंगे कि कुछ हद तक जो है आपको वैसी ही न्यूज़ देखने को मिलेगी जैसी कोविड में देखने को मिली थी, यानी कि बेड का शॉर्टेज हो जाना, हॉस्पिटल्स का शॉर्टेज हो जाना, दवाइयों का शॉर्टेज हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, और ये सारी चीज़ें इंडिया में कम से कम होंगी, लेकिन ग्लोबल लेवल पे ये हो सकती हैं। और जब ग्लोबल लेवल पे होती है तो इंडिया पे कुछ लेवल तक आपको नज़र आ सकती हैं, क्योंकि आजकल जो है ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवल आना जाना बहुत रेगुलर, बहुत फ्रीक्वेंट बहुत सारे लोगों का हो गया है। तो कोई भी पैंडेमिक होता है तो 10-20% इंडिया में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आप समझ सकते हैं कि इंडिया उसमें सेफ रहेगा। और कोविड के मामले में जो हुआ वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु, राहु और केतु की पोजीशन जो है वो शनि के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल में रखेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये है सिचुएशन फिलहाल जो शनि जाने वाला है मीन राशि में, उसके वजह से। अब हम जानेंगे कि अलग अलग लग्न राशियों के लिए ये शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो जिनका मेष लग्न होता है, अब जिनको पता नहीं है लग्न राशि क्या होती है, लग्न यानी कि आपका फर्स्ट हाउस, जिसको असेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट हाउस में बैठी हुई जो राशि होती है वो आपकी लग्न राशि होती है या असेंडेंट साइन होती है। तो उसके बेसिस पे ही हमारे चैनल पे हम सब कुछ देखते हैं। तो आपका अगर मेष लग्न है तो आपके लिए मीन राशि आती है 12th,
हाउस में, और वहाँ पे शनि जाने वाला है। शनि आपके लिए वैसे ही बाधकेश होता है, तो आपके लिए जो है करियर वाइज ये जो है कठिन समय आ सकता है। आपको अपने स्थान को छोड़कर बहुत दूर की यात्राएं करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको ढंग का बिजनेस और पैसा मिल पाएगा। बहुत खर्चा फालतू की चीज़ों में होगा। हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा। गाड़ी और प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो है बहुत सारा कर्जा उठा सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी आप हो सकता है इन्वेस्टमेंट या कर्जा ले सकते हैं। तो इतना अच्छा टाइम आपके लिए नहीं है, और आपको हेल्थ वाइज भी थोड़ा केयरफुल रहना है। साथ ही साथ में जितने भी आपके काम हैं वहाँ पे पैसे फंसने की और काम बीच में बंद हो जाने के चांसेस बहुत हैं। विशेष करके अगर आप बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, या इंटीरियर डिज़ाइन बिजनेस में है, या आर्किटेक्चरल बिजनेस में है, तो वहाँ पर आपको ये नुकसान देखने को मिल सकता है। तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत है। आपको केयरफुल रहना होगा। दूर की यात्राएं करते समय भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम आने वाला है। पिछले जो 2.5 साल गए हैं वो मेष लगने वालों के लिए अच्छे गए हैं, लेकिन अभी के जो 2.5 साल आने वाले हैं वो शनि के लिहाज से आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो आपको केयरफुल रहना है। इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं रोज़ाना, और उसके अलावा हनुमान जी की आरती रोज़ाना आपको करनी है और दिया जलाना है हनुमान जी के लिए। अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके ये सब कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, और ये 2.5 साल तक आपको करते रहना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलेगी। जिन लोगों का ऋषभ लग्न है, जैसा मैंने कहा कि ऋषभ लग्न के लिए मीन राशि 11वें भाव में आती है, यानी कि लाभ स्थान में, यानी कंप्लीशन ऑफ गोल्स, वहाँ पर ये शनि जाने वाला है। तो आपके बहुत सारे जो गोल्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। बड़े बड़े आपके जो सपने और गोल्स हैं वो ये 2.5 साल में पूरे होने वाले हैं। प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है। अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए, शादी करने के लिए सोच रहे हैं, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। और उसके साथ साथ जितने भी आपके फंसे हुए पैसे हैं वो भी रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं या उसके लिए रुके हैं काफ़ी टाइम से, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं और काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। तो ऋषभ राशि के लिए ये जो वक्त है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऋषभ राशि के लिए भी शनि बाधक होता है, बाधकेश होता है, तो आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अन्यथा आपकी जो विदेश यात्राएं हैं या दूर की यात्राएं हैं या तीर्थ यात्राएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि आप बीमार पड़ेंगे, एक्सीडेंट्स होंगे या उसमें कोई संकट आएंगे। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, और जितना हो सके भगवान बालाजी का जाप या दर्शन आपको लेना चाहिए। ये आप करेंगे तो आप बचे रहेंगे। जिन लोगों का मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न वालों के लिए 10वें भाव में आने वाला है शनि। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर आपके करियर में बहुत ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। करियर के लिए, काम के लिए हो सकता है आपको कंपनी आपकी ऑन साइट भेज दे, या काम के लिए आप दूर की यात्रा करें और उसमें से आपको बहुत रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन मिल सकता है। अगर आप काफ़ी देर से रुके हैं रेज और प्रमोशन के लिए, तो वो भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपका काम जो है, काम की जगह जो है वो बदल सकती है, यानी कि जॉब चेंज होगा, या तो जॉब के अंदर जो जगह है आपकी, ऑफिस है आपका, वो बदल सकता है। डेजिग्नेशन ज़रूर बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तीर्थ यात्राएं भी आप इस समय करने वाले हैं। तो करियर के लिहाज से ये वक्त आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा आपको होंगी इन 2.5 सालों में, तो उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ससुराल के पक्ष में आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आपकी शादी होती है तो ससुराल की तरफ से आपको काफ़ी सारे लाभ होंगे और उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, करियर में भी, बिजनेस फाइनेंस में भी और सोशली भी। तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन काम को लेकर, घर परिवार को लेकर आपकी चिंताएं बहुत ज़्यादा होंगी। आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, तो एंग्जाइटी यानी मेंटल लेवल पे आप इतने खुश नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट। लेकिन बाहर से अगर हम ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं टू स्टे हैप्पी, काम एंड नॉट सो एंशियस ड्यूरिंग दिस पीरियड?
तो यहाँ पर आपको भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तिरुपति जाकर बालाजी के दर्शन करने चाहिए। हो सके तो तिरुपति में अगर केश दान कर सको तो वो भी करके आ सकते हो। इससे आप देखेंगे कि ये 2.5 साल बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके लिए। और ये सेम चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ ऋषभ लग्न के लोगों के लिए भी, कि आप भी ये केश दान कर सकते हैं अगर आप तिरुपति जाते हैं। इससे आपकी लाइफ हो जाएगी बल्ले बल्ले। जो ऑलरेडी शनि अच्छा है वो और भी आपको अच्छे फल देगा अगर आप ये करते हैं। ओके, उसके बाद कर्क लग्न पे आते हैं। कर्क लग्न जिनका होता है उनका मार्केश होता है शनि, अष्टम स्थान का स्वामी भी होता है शनि, और ये आपके 9वें घर में आने वाला है इस समय। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो समय है ये आपके हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। इंजरीज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कमर दर्द, घुटने में दर्द, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपकी स्पाउस जो है, बीवी या पति हैं, उनके हेल्थ को लेकर भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे। स्पाउस का फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने वाला है, लेकिन उनकी हेल्थ के लिए आप चिंतित रहेंगे। तो ऐसी थोड़ी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, तो उसके लिए ये टाइम अच्छा है। आपके स्पाउस की तरफ से और आपके ससुराल वालों की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। विदेश यात्रा वगैरह करने के लिए ये अच्छा टाइम है। करियर वाइज अगर हम देखते हैं तो इतना अच्छा टाइम नहीं है। करियर स्लो डाउन करेगा। रेप्यूटेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, थोड़ी कमी आ सकती है रेप्यूटेशन में, ग्रोथ में कमी आ सकती है, और फाइनेंसेस जो हैं आपके वो आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़े से पीछे हट सकते हैं। तो फाइनेंशियली ये टाइम जो है 2.5 साल का वो स्लो रहेगा, इतना फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इस पे उपाय क्या कर सकते हैं? आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। शिव जी की उपासना करिए। और दूसरा ये, अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप जो है श्री शैलम जो मंदिर है वहाँ जाकर दर्शन ले सकते हैं और वहाँ पूजा करवाते हैं। तो आपको ये 2.5 साल अच्छे जाएंगे। तो ये रेमेडी आपको ज़रूर करनी है। ओके, उसके बाद हम आते हैं सिंह लग्न पे। सिंह लग्न वालों के लिए भी शनि मार्केश होता है। हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना है। आपको फिर से यही है कि आपको बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे अगर बीमारी जो है उससे थोड़ा बच कर रहना है। स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, जिम जाते हैं, तो विशेष करके आपको केयरफुल रहना है। जिनको ऑलरेडी ये तकलीफ है उन लोगों को और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। करियर वाइज ये जो शनि का ट्रांजिट है ये आपको ग्रोथ दे सकता है। अगर आप कमीशन बेस्ड बिजनेस में हैं तो, या फिर अगर आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड काम में हैं तो ये शनि आपको फ़ायदा देगा। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो भी शनि फ़ायदा दे सकता है। अगर आपको रेंटल इनकम आ रहा है तो वो भी आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन जो नॉर्मल जॉब्स हैं या नॉर्मल बिजनेसेस हैं बाकी, तो वहाँ पर शनि ये इतना फ़ायदा नहीं देगा। ये मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बढ़ाने वाला होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये अष्टम स्थान में आने वाला है। तो जब भी आपके अष्टम स्थान में शनि आता है तो अष्टम कष्टम कहा जाता है, यानी कि ये आपके मेंटल जो एगनी है उसको बढ़ाता है। क्योंकि एक तो आप हो जाते हैं इम्पेशेंट और दूसरी तरफ हर चीज़ हो जाती है स्लो डाउन, क्योंकि शनि आया है और शनि का ढैया आपको लगने वाला है। अगर हम लग्न राशि के हिसाब से देखें तो ये अष्टम स्थान में आने की वजह से आपको 2.5 साल ये जो हैं ये ढैया चलने वाली है। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे 7.5 आपकी शुरू हो गई है। तो अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आपको उपाय के तौर पे क्या करना है? यहाँ उपाय के तौर पे आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, और उसके साथ साथ अगर आप डाल सकें तो 11 मिर्ची के दाने या चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल दीजिए, और उससे आप जल चढ़ाइए सूरज को रोज़ाना। अगर ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो ये 2.5 साल अच्छे निकलेंगे और आपको ये सारी तकलीफ़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पर रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट आपकी बढ़ने वाली है, लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला है। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। इनहेरिटेंस अगर आपको कोई मिल सकती है, लेगेसी मिल सकती है, दहेज मिल सकता है, तो ये सब मिलने के लिए अच्छा टाइम आपका चल रहा है। लेकिन खुद अगर पैसा लेकर जाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने या व्हीकल खरीदने, तो उसमें आपके साथ ठगी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इनहेरिटेंस में मिल रहा है कुछ, तो वो आपको मिल सकता है और उससे फ़ायदा ज़रूर आपको हो सकता है। तो ये इसकी एक पॉजिटिव साइड है।
अब हम आते हैं कन्या लग्न पे। कन्या लग्न के लिए शनि आने वाला है आपके सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान जो है वो है आपका मार्केश, वहाँ पे आने वाला है शनि। तो आप ये समझिए कि आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम आपके रुके हुए हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। शादी नहीं हो रही तो शादी होने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने कहीं निवेश करके रखा हुआ है उससे भी आपको यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। करियर में ग्रोथ अच्छी मिलने वाली है, प्रमोशन, रेज इत्यादि आपके हो सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपको मिलेंगे। आपको काफ़ी फेम भी मिलेगा, आपके सोशल सर्कल्स में काफ़ी आप फेमस भी रहेंगे, काफ़ी आपका नाम और लौकिक बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल ये अच्छा टाइम है। घर की सजावट, गाड़ी की सजावट पे पैसा आप लगाने वाले हैं, तो ये सारे फ़ायदे आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप सोच सकते हैं और वो भी आपके फेवर में जाएगी। व्हीकल, प्रॉपर्टी कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो वो आपके फेवर में जा सकता है। और स्पाउस के साथ आपका जो रिलेशन है वो सुधरने वाला है, अच्छा रहने वाला है। तो कन्या लगने वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो नेचुरली काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है। अगर आप इस फल को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप काल भैरव जी की उपासना करनी शुरू कर दीजिए। काल भैरव अष्टक स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए रोज़ाना। और अगर हो सके तो एक बार उज्जैन होकर आइए, उज्जैन जाइए, काल भैरव जी के दर्शन लीजिए और वहाँ पर जो शराब का भोग लगता है वो लगा कर आइए। अगर आपके घर के नज़दीक कहीं काल भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ जाकर भैरव जी को शराब का भोग ज़रूर लगाइए, कम से कम एक बार ज़रूर लगाइए। अगर हो सकता है तो महीने में एक बार लगाते रहिए। तो इससे ये जो अच्छे फल हैं आपके वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपको। उसके बाद हम आते हैं तुला लग्न पे। तुला लग्न के लिए शनि जो है वो जाने वाला है आपके छठे स्थान में, 6th हाउस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, पार्टनरशिप्स के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, करियर के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, जॉब करने वाले के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं है लेकिन जॉब के लिए बहुत अच्छा है। प्रमोशन, रेज, पैसा, अधिकार, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको यहाँ पर देने वाला है शनि। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। कहीं से रेंटल इनकम आना है तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लोन लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे भी आपको रेंटल इनकम या कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो शनि एसेट बनाने के हिसाब से और इनकम जनरेट करने के हिसाब से, जॉब मिलने के हिसाब से बहुत अच्छा है आपके लिए। और उसके अलावा घर में अगर कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप संतान के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए डिले होगा लेकिन काम हो सकता है, यानी कि ये भी सफल हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज 2.5 ईयर्स। तो ये 2027 में कहीं जाकर शायद सक्सेसफुल हो सकता है। हालांकि ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हैं तो, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर शनि आपको बहुत ज़्यादा रोकने वाला है शादी करने से ये 2.5 साल। तो आपको विशेष प्रयत्न करके ही शादी फिर जो है पॉसिबल हो पाएगी। अगर आप जॉब के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, ऑन साइट जाना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें शनि आपको देगा। बस रिलेशनशिप्स और हेल्थ इसको थोड़ा सा ख़राब कर सकता है शनि, लेकिन फाइनेंस और एसेट्स के हिसाब से देखा जाए, यात्रा के हिसाब से देखा जाए तो शनि आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है। तो यहाँ पर उपाय के तौर पे आपको जो है लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए रोज़ाना या फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए रोज़ाना। ये अगर आप करते हैं तो शनि आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। और थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना है, थोड़ा स्मार्टली कम्युनिकेट करना है, अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना है और उनसे दूर ना रहना पड़े इसकी कोशिश करनी है। ओके, तो ये आपके हाथ में है, उतना आप संभालो तो बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक लग्न पे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो शनि है वो आने वाला है आपके 5म स्थान में। तो यहाँ पर ये आपको नौकरी में बदलाव देगा। शादी करने के लिए, बच्चा करने के लिए ये अच्छा टाइम आपको रहने वाला है। शनि आपको फेवरेबल है फॉर मैरिज एंड फॉर कंसीविंग। तो दोनों के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम है। काम के स्वरूप में बदलाव आएगा, ऑफिस में बदलाव आ सकता है। कुछ काम ऐसे होंगे जहाँ पर पैसा फंस सकता है, कुछ काम ऐसे होंगे जहाँ पर आपको अचानक से
रिजेक्शंस मिल सकते हैं। तो काम की जगह पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। रेप्यूटेशन गेन करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। हेल्थ आपकी दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी और मैरिड लाइफ भी अच्छी होती जाएगी। फैमिली बनाने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। एसेट्स खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कैश फ्लो के लिए, रेप्यूटेशन बढ़ाने के लिए ये इतना अच्छा टाइम नहीं रहने वाला है। तो सेविंग्स नहीं हो पाएंगे आपके, तो इसके चलते आप थोड़े से स्ट्रेस्ड रहेंगे। कुछ जगहों पे आप थोड़ा सा अपमानित महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके केस में बनने वाली हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, नरसिम्हा महाराज जो हैं, नरसिम्हा भगवान जो हैं, उनकी आरती आपको रोज़ाना करनी है। अगर आप 2 बार कर सके दिन में तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 बार करनी आवश्यक है। और आपको आरती उतार कर ये प्रार्थना करनी है कि आपका करियर अच्छे तरीके से चलता रहे, आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके एनिमीज़ को आप हरा सकें और आगे बढ़ सकें। बस इतना करते रहो, आप देखेंगे कि आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, रक्षा मिलेगी नरसिम्हा भगवान से। और नरसिम्हा भगवान का कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर जो है दूध का अभिषेक ज़रूर कराइए नरसिम्हा भगवान पर 1 बार, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। उसके बाद हम आते हैं धनु लग्न पे। धनु लग्न वालों के लिए चतुर्थ स्थान में, चौथे भाव में शनि महाराज आने वाले हैं। तो यहाँ पर जब है तो आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, व्हीकल्स खरीदने के लिए काफ़ी यहाँ पर लाभ होगा। अगर आप ऑलरेडी घर से दूर रह रहे हैं, अगर आप कहीं विदेश में रह रहे हैं, तो हो सकता है इन 2.5 साल में आपको वापस अपने होम कंट्री आना पड़े या अपने होम टाउन आना पड़े और वहाँ पे सेटल होना पड़े। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी व्हीकल परचेस के लिए अच्छा टाइम है। सेविंग्स करने के लिए अच्छा टाइम है। नए जॉब के लिए अच्छा टाइम है। रेप्यूटेशन, प्रमोशन, रेज इत्यादि के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। शादी करने के लिए डिलेज़ अगर हो रहे हैं तो वो डिलेज़ और भी आगे चलते रहेंगे। तो ये एक उसका नेगेटिव साइड है। लेकिन प्रोफेशनली बहुत तेज़ी से ये शनि आपको आगे लेकर जा सकता है। विदेश यात्रा इत्यादि भी ये शनि आपको करवा सकता है। तो ओवरऑल इस तरह का फल आपको मिलने वाला है। धनु लग्न वालों के लिए अगर मैं कहूँ उपाय क्या करना चाहिए, तो आपके लिए भी शनि जो है वो मार्गकेश है। आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए, तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उसके अलावा आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या तो सूर्य कवच, सूर्य अष्टक स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा और जो अच्छे फल हैं उनको बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। हेल्थ वाइज थोड़ा सा केयरफुल आपको एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, तो थोड़ा हाइजीन का ख्याल करिए। बाहर जब खाना खाएं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मकर लग्न पे। मकर लग्न तो होता ही शनि के अंडर है और आपके 3rd हाउस में शनि आने वाला है। तो यहाँ पर शनि जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत देने वाला है। अगर आप ऑन साइट जाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शनि आपको मदद करने वाला है। घर बदलने के लिए, वाहन बदलने के लिए आपको मदद करने वाला है शनि। घर और वाहन के ऊपर खर्चा काफ़ी हो सकता है। यहाँ पर आपके संतान के लिए शनि बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर देने वाला है। आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव करने वाला है शनि। आपके सेविंग्स को बढ़ाने वाला है शनि। आपके पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाला है शनि। और आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करने वाला है शनि। तो शनि अपनी कृपा बरसाने के लिए आ रहे हैं। शनि आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, आने वाला 2.5 साल आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, जिम जाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आपका कोई जो है शोल्डर या बोन कोई डिसलोकेट हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो एक तकलीफ जो है वो शनि शायद आपको दे सकता है। लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो आपको भी उज्जैन जाना चाहिए। उज्जैन एक बार जाइए, महाकाल जी के दर्शन लीजिए और भैरव जी के दर्शन लीजिए। भैरव जी को शराब का भोग लगाया जाता है, वहाँ पर वो चढ़ाइए और देखिए कि आपके ये 2.5 साल कैसे बढ़िया रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं कुंभ राशि पे, कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न के लिए दूसरे भाव में आने वाले हैं शनि। आपके लिए शनि आपका स्वामी भी है और दूसरी तरफ वो आपके 12वें स्थान का भी स्वामी है। तो शनि आपको थोड़े से मिश्र प्रभाव देता है। फाइनेंशियली आपको शनि अच्छे प्रभाव देगा, सेविंग्स बढ़ाएगा, पारिवारिक सुख को बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके साथ साथ आपके जो प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं उनमें से भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है।
प्रॉपर्टी व्हीकल खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये सारे फायदे आपको यहाँ पर हो सकते हैं। हेल्थ के मामले में आपको केयरफुल रहना होगा। पैर दर्द होना और आपकी जो है सेक्स लाइफ थोड़ी सी यहाँ वहाँ हो सकती है गड़बड़, तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल वहाँ पर उस एरिया में रहना होगा। अन्यथा जो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी अनबन आर्ग्यूमेंट्स वो हो सकते हैं। नॉर्मली ऑल्सो शनि जो है मैरिड लाइफ को थोड़ा सा हानि पहुंचाने वाला है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए नज़र यहाँ पे आ रही हैं, तो थोड़ा सा अपनी ज़बान और एंगर पे कंट्रोल करिए, ज़्यादातर चीज़ों को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। बहस को ना बढ़ाना ही आपके हित में होगा। आर्थिक रूप से बाकी बातें करें तो शनि जो है आपको सेविंग्स तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ में आपकी तनख्वाह, प्रमोशन, रेज, ये सारी चीज़ें भी आपकी अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अधिकार प्राप्ति होगी। तो ओवरऑल शनि आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहने वाला है। और बाकी की चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उपाय के तौर पे महाकाली जी के दर्शन लेने चाहिए। माँ काली के दर्शन लेने चाहिए। वहाँ पर आपको नींबू का भोग लगाना चाहिए, या तो आप नींबू का हार पहना सकते हैं। 27 नींबू की माला बनाकर आप अर्पण कर सकते हैं। इसको नक्षत्र माला कहा जाता है। तो इसका आप अगर वहाँ पे भोग लगाते हैं या हार पहनाते हैं, माँ काली के दर्शन करते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बंगाल जाते हैं इस दौरान और बंगाल में किसी फेमस काली मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ होगा। तो आप काली बारी मंदिर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में। वहाँ जाकर आप अगर ऑफरिंग्स करवाते हैं तो विशेष करके आपको वहाँ पर लाभ होगा। अगर आप नवरात्रि में जाते हैं और वहाँ के जो भी रिचुअल्स और पद्धतियाँ हैं उसके हिसाब से वहाँ पर अगर आप पूजा इत्यादि करवाते हैं, बलि विधान करते हैं, भोग इत्यादि लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ये 2.5 साल। ओके, उसके बाद हम आते हैं मीन लग्न पे। मीन लग्न के लिए तो आपके फर्स्ट हाउस में शनि महाराज आने वाले हैं। अब ये जो है आपके 12वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं और वो आ रहे हैं आपके प्रथम भाव में। लग्न राशि के अनुसार देखा जाए तो 7.5 आपकी अभी चल रही है। ऑलरेडी 2.5 साल निकल चुके हैं। ये 2.5 साल इतने अच्छे नहीं रहे होंगे। खर्चा और कर्जा आपका बढ़ा ही होगा और आपको हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा हो किसी वजह से। और इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा लेने के लिए ये टाइम अच्छा है जो आने वाला टाइम है। खर्चे जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। हो सकता है आपको लोन इत्यादि भी लेना पड़े। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विशेष करके आप लोन ले सकते हैं, जिसको चुकाते रहना होगा। लोन चुकाने के लिए आपको बहुत सारे नए काम भी मिलेंगे, नए पैसे के स्रोत भी बनेंगे और उससे जो है पैसा जनरेट भी होगा और लोन जल्दी जल्दी चुकाने में भी आपको मदद मिलेगी। आपके संतान सुख जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान के लिए भी अच्छा वक्त चलने वाला है। मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी चलने वाली है। आपका फैमिली लाइफ जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर हेल्थ की आपको बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा सेफ्टी फर्स्ट रखनी चाहिए। हाइजीन का बहुत ख्याल करना चाहिए। इंजरीज ना हो इसका ध्यान देना चाहिए। पैरों से रिलेटेड इंजरीज, लेग पेन, फीट पेन, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और आप अगर हो सके तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके कोई हेल्थ सप्लीमेंट्स इत्यादि लेना शुरू कर सकते हैं। अन्यथा आपको लेथार्जी, आलस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें महसूस हो सकती हैं। तो इनको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए। विदेश यात्रा इत्यादि करने के लिए ये टाइम जो है वो अच्छा है, लेकिन विदेश यात्रा करने के लिए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि एक आध बार आपकी विदेश यात्रा कैंसिल हो जाए, पैसे जो है आपके थोड़े से ऐसे ही नुकसान में चले जाएं और फिर आपको दूसरे अटेम्प्ट में जाना पड़े। तो थोड़ा सा धीरज रखिए। धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि आपके राशि में आया है, लग्न में आया है, तो वो शनै शनै ही काम करेगा, धीरे धीरे ही काम करेगा। आपको बड़ी जल्दी होगी लेकिन उस तरीके से काम नहीं होंगे। पेशेंटली, शांति से ही काम आपको करने होंगे। तो मीन लग्न वालों को केयरफुली काम करना है। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे आप नरसिंह भगवान की पूजा कर सकते हैं, आरती करवा सकते हैं। रोज़ आरती करिए, नरसिंह भगवान का अभिषेक कराइए। ये सारी चीज़ें करने से आप देखेंगे कि शनि महाराज के जो खर्चे हैं, कर्जे हैं, डिलेज़ हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड इंजरीज़ वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों से आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन आपको मिल पाएगा। तो ये थे 12 लग्न और शनि महाराज का जो ट्रांजिट है
टू मीन राशि, उसका क्या प्रभाव रहेगा दुनिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर और 12 लग्नों के ऊपर, ये हमने आज जो है इसके बारे में बात की है, चर्चा की है। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन अगर आपको मैं ढंग से बताना चाहूँ तो इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो शनि का ये ट्रांजिट हो रहा है। आने वाले महीनों में जो है गुरु का ट्रांजिट भी होगा, राहु केतु का भी ट्रांजिट होगा, तो उसके अलग से मैं वीडियोस बना के डालूंगा। तो ये जो फल मैं बता रहा हूँ इनको आपको देखना है अलोंग विथ जुपिटर का फल और राहु केतु का फल। जब कंबाइन करके देखोगे तो उसमें से आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। तो आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और प्रेस करना है बेल आइकन, और आपको फॉलो करते रहना है, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मैं ये आगे वाले 2 वीडियोस भी डालने वाला हूँ। तो जब इसको और उन दोनों वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अगला 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल कैसे रहने वाला है। ओके, तो इसकी चर्चा डिटेल में वापस उन वीडियोस में भी करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ सितारों के पार। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।